हवा में फेंकने वाली बात नहीं कर रही हूँ। भक्तमाल में ये कथाएं भी मिलती हैं कि उनकी छाया भी जो है भगवान के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। भगवान राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि मासिक धर्म में या फिर सूतक पातक में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। सूतक पातक के साथ मैंने मासिक धर्म में भी की गई पूजा को शामिल इसलिए किया है क्योंकि मासिक धर्म में भी जो है ठीक उसी प्रकार से ही नियम होते हैं कि भगवान को स्पर्श नहीं करना है, भोजन वगैरह नहीं बनाना है भगवान के लिए। तो इसीलिए मैंने इन तीनों टॉपिक्स को, क्योंकि पूजा से संबंधित इन तीनों विषयों में एक ही समान जो है लगभग नियम होते हैं, ठीक है। तो सूतक में यानी कि बच्चे के जन्म के समय, सूतक मतलब होता है बच्चे का जन्म, पातक मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का मरण दिवस होते हैं 13 दिन, ठीक है। तो सूतक में थोड़ा सा ढील दी जा सकती है। सूतक में जो है केवल माता पिता को बहुत मतलब जो भी कठिन नियम होते हैं सूतक के उन्हें ज़रूर मानना चाहिए। बाकी लोग जो है पूजा विधि जैसे अगर करना चाहते हैं, भक्ति है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो कर भी सकते हैं। सूतक में थोड़ी ढील दी जा सकती है, लेकिन पातक में चाहे जितना बड़ा परिवार हो, अक्सर मुझे प्रश्न आते रहते हैं कि हमारा ये सरनेम है, हमारी दूर की दादी, हमारे दूर के चाचा, तो जो आपका सरनेम है उससे रिलेटेड अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो पूरे आपको पातक के नियम मानने होते हैं, ठीक है। और बेटी के यहाँ के मतलब अगर आपका सरनेम थोड़ा अलग होता है, बुआ के यहाँ या फिर आपकी शादी हो गई, बेटी के यहाँ अगर कोई चीज़ होती है, मायके में कोई चीज़ होती है, तो ससुराल में वो चीज़ें लागू नहीं होती हैं। सरनेम से ही आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपके सरनेम से रिलेटेड ही अगर किसी की मृत्यु हुई है तो पातक के नियम लागू होते हैं। तो चलिए जानते हैं पातक में या फिर मासिक धर्म में जो है पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही स्थितियों में जो है भगवान को हाथों से स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। पातक में तो पूरे पट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान के दर्शन वगैरह भी नहीं होते हैं, ठीक है। पूरी तरह से पूजा वाले कमरे में भी जाना वर्जित होता जाता है। ठीक उसी प्रकार मासिक धर्म में पट तो नहीं बंद होते हैं क्योंकि अन्य लोग पूजा करते हैं, लेकिन मासिक धर्म में जो महिला होती हैं वो जो है मंदिर की दहलीज भी पार नहीं करेंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए क्योंकि उनकी छाया भी जो है भगवान के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। भगवान के लिए जो भोग वगैरह बन रहा है वो भी मतलब पहले के ज़माने में तो यही माना जाता था। आज के ज़माने में जो होता हो, मुझे इस विषय पे मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, बल्कि क्या नियम है इस विषय पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, मासिक धर्म में। लेकिन अब पूजा का फल कैसे पाया जाए, कई बार व्रत भी होता है। तो देखिए आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा होती है मतलब कल्पना में, जैसे कल्पना में हम कितने बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, या फिर हम कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं, हमारा ऐसा मकान है, ये वो है, सपने भी देखते हैं और जागते हुए भी लोग जो है ख्वाब देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कल्पना करनी है कि हमने यहाँ से पुष्प तोड़े हैं। मानसिक पूजा में तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, गंगा से जल ला सकते हैं और जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, मतलब जैसे कमल का फूल भी ला सकते हैं, जो प्रिय भगवान को वस्तुएं या फिर जो भी आपको प्रिय है कि आप भगवान को अर्पित करें, वो चीज़ आप कल्पना में ला सकते हैं और जो है पूजा विधि मानसिक रूप से कर सकते हैं। तो इसके लिए या तो आप जो है अगर जैसे कि पातक है तो जल वगैरह ले लिया, भोग वगैरह ले लिया, मतलब एक आसन पे बैठ के यूं जैसे कि मतलब एक वातावरण तैयार करने के लिए कह रहे हूँ कि अगर नहीं बन रहा है कल्पना तो आप एक आसन पे बैठ जाइए कहीं भी शांति से, वहाँ पे नहीं जहाँ पे पूजा स्थल है, कहीं पे भी जल ले लीजिए जैसे भगवान की पूजा के लिए लेते हैं, भोजन बना लीजिए जो भी आप भोजन करना चाहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वातावरण के लिए, क्योंकि ये भोग और ये जल नहीं अर्पित किया जाएगा उस समय मासिक धर्म में ना पातक में, ठीक है। तो एक स्थान पे बैठ के आपको इस तरह का मतलब करना है, जैसे अगर आप प्रत्यक्ष रूप में भगवान की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या फिर भगवान है, आप उन्हें जैसे रोज स्नान कराते हैं, वो छवि तो पूरी बनी ही होती है, उसी प्रकार से जो है आपको कल्पना में उनको स्नान कराना है, चंदन लगाना है, सारी चीज़ें। और चंदन वगैरह नहीं भी है फिर भी आप वहीं से ले रहे हैं, जैसे पूजा स्थल में ही बैठे वहीं से चंदन ले रहे हैं, वहीं से पुष्प चढ़ा रहे हैं और जो भी आपने भोग बनाया वहीं से आप जो है भोग लगा रहे हैं। तो मतलब ऐसे कल्पना करने की
पूजा स्थल में ही, और उन्हीं देवी देवताओं की, जिन देवी देवताओं को आपने विराजमान किया है अपने मंदिर में, तो इसी तरह से जो है कल्पना पूरी करनी है। और कल्पना इतनी कठिन नहीं होती है। देखिए, कल्पना तो जो है आप कोई भी काम करते करते भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि कल्पना बीच में टूटनी नहीं चाहिए, वरना ऐसा हो जाता है कि हम बीच से पूजा से उठ के भाग गए। ठीक है, तो इसका अभ्यास किया जाता है लगातार। जैसे मासिक धर्म में महिलाएं हर महीने मतलब अशुद्ध हो जाती हैं, तो उनकी तो अच्छी पकड़ हो सकती है काल्पनिक पूजा, मानसिक पूजा में, क्योंकि हर महीने जो है इसका अभ्यास होता है, तो अभ्यास जरूरी होता है। इसी तरह से जो है ये मैं यूं ही हवा में फेंकने वाली बात नहीं कर रही हूँ। भक्तमाल में ये कथाएं भी मिलती हैं। भगवान जो है मानसिक पूजा ज़्यादा स्वीकार करते हैं, क्योंकि जैसे कथा मिलती है भक्तमाल में, मतलब मैंने तो गुरुदेव के मुख से सुनी है कि जो है कोई भक्त थे, तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने जलेबी देखी, बहुत गरम गरम जलेबी थी, तो उनको लगा कि ये तो जलेबी भगवान को अर्पित करनी चाहिए, तो उन्हें ऐसा लगा कि भगवान को हम अर्पित करें। मानसिक रूप से उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिया, खरीद करके ऐसे, ठीक है, मानसिक रूप से। और फिर जब जगन्नाथ जी के पट खोले गए, तो वहाँ पे जो है भोग में जलेबी मिली। भोग में वहाँ पे पट बंद थे, तो कहाँ कैसे जलेबी वहाँ पहुँच गई? तो पंडित जी ने जो है पूछा कि भगवान कैसे जो है जलेबी यहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से तो उसने मुझे भोग लगाया, तो मैंने पा लिया। तो इस तरह से जो है मानसिक रूप से भी पूजा की जाती। बहुत सारे उदाहरण हैं कि मतलब एक संत को कोई पीछे से मारने लगा, वो पूजा वगैरह कर रहे थे गंगा किनारे, तो उनके मुख से कढ़ी निकल गई, कढ़ी और फुलौरी, जो कढ़ी बनाई जाती है, तो मतलब वो मानसिक रूप से भगवान को कढ़ी का भोग लगा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मानसिक पूजा स्वीकार। और हाँ, ये भी कहना चाहूँगी, ग्रंथों के अनुसार मानसिक पूजा का कई गुना, मतलब 10 गुना 100 गुना ज़्यादा फल बताया गया है। ठीक है, सामान्य पूजा से। जैसे आपने सुना होगा कि ग्रंथों में, जैसे कि गंगा नदी के किनारे या फिर मंदिर में अगर पूजा की जाए, जप की जाए पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ज़्यादा गुना फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार मानसिक जप का, मानसिक पूजा का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। हाँ, ये है कि अभ्यास ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से चाहे आप पातक में हो, चाहे आप जो है मासिक धर्म में हो, आप पूजा विधि कर सकते हैं। अब बात आती है कि कई लोगों का हृदय नहीं मानता है, तो वो शरीर से ही पूजा करना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे मतलब इतनी परिपक्वता आ जानी चाहिए, मतलब इतना मतलब भक्ति में उतर जाए कोई इंसान, जैसे कि मीराबाई जी थी, तो अब वो भगवान के मतलब भगवान से दूर रह के एक पल भी नहीं रह सकती। तो इतनी ज़्यादा भक्ति पाना बहुत ज़्यादा कठिन बात है। तो जब तक आप उस स्तर तक नहीं जा पाते हैं, तब तक आपको जो है शरीर से भगवान की पूजा जो है स्पर्श करके नहीं करनी चाहिए। और ऐसा भाव है बिल्कुल कि लड्डू गोपाल बिल्कुल हमारे बच्चे हैं, वो कैसे हमारे साथ रह सकते हैं। तो एक छोटे बच्चे को 5 साल के 7 साल के बच्चे को जो है माता बिल्कुल नहीं छोड़ पाती है, मतलब 5 साल से नीचे 2 साल 1 साल के बच्चे को मतलब वो दूध तो पिलाती ही है, स्तनपान कराती है। ठीक उसी प्रकार जो है, जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि लड्डू गोपाल हैं, उन्हें मतलब मैं भूखा नहीं रह सकती, बिल्कुल हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा हृदय में भक्ति है, तो फिर आप जो है बच्चे की सेवा, यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा जो है इस प्रकार से, लड्डू गोपाल को फिर अलग करना होगा, फिर उनकी सेवा जो है एक बच्चे के हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। उन्हें स्नान ध्यान जो भी आपका है मतलब भोजन वगैरह दे सकते हैं। मासिक धर्म में भी दिया जा सकता है, लेकिन ये केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही संभव है। बिना गुरुदेव की आज्ञा से ये भी आप नहीं कर सकते। आप ये मत समझिए कि मैंने कह दिया तो आप सेवा करना शुरू कर दें, नहीं। भक्ति का एक बहुत बड़ा ऊंचा स्तर होता है। जैसे मीराबाई जी थी, उतनी भक्ति अगर आप पा गए हैं और मतलब आपको लगता है कि है मेरे अंदर एकदम तड़प, तब आपको जो है ये शारीरिक सेवा मतलब आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको याद ही नहीं है कि हमारा शरीर क्या है क्या नहीं, या फिर क्या पातक क्या ये वो, तब आप ये सेवा कर सकते हैं। बाकी आपको शरीर से जुड़े, गृहस्थ जीवन से जुड़े नियमों में बंधा ही रहना होगा। जब भी हम शास्त्र अनुसार नियमों का पालन करते हैं, तो भक्ति में कहीं ना कहीं और भी आगे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, भक्ति के उस क्रम को पा जाते हैं। जैसे कि मीराबाई जी इतनी बड़ी भक्ति, तो उस क्रम को पाने के लिए जो है शास्त्रों के अनुसार जो है नियम, क्योंकि मीराबाई ने भी जो है विवाह किया था, उनको भी विवाह करना पड़ा था। तो अगर धरती पर आए हैं तो नियमों को कुछ मतलब फॉलो करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जो है हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि फिर बंधनों को तोड़ने में, वैराग्य मतलब अंदर से लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है पूजा विधि करनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की शंका का समाधान हुआ होगा कि कैसे जो है पातक में या फिर मासिक धर्म में, सूतक में पूजा विधि करनी चाहिए। बाकी कभी भी स्पर्श नहीं किया जाता है। 13 दिन तक जो है शुद्धि होती है मासिक धर्म में। 5वें दिन से जो है आप पूजा विधियाँ
हाथों से करना शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह से शास्त्रों के अध्ययन से जो भी मुझे जानकारी मिलती है, फिर गुरुजनों के मुख से जो भी मुझे जानकारी मिलती है, और जैसे कि पंडितों के घर से ही हूँ, तो जैसे ही पंडित लोग पूजा कराते हैं उसी प्रकार से पूजा विधि भी करके दिखाती हूँ। तो एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा, कई प्रकार की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। रिश्तों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए इसके भी कुछ वीडियो है, पूजा पाठ तो करके ही बिल्कुल दिखाती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।